हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज है 31 दिसंबर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 दिसंबर के आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए शिफ्ट 1 में जीके के क्वेश्चन। जितने भी जीके स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितने मिले हैं क्वेश्चन वो सारे इस वीडियो में हैं। और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन पूछा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े किस नंबर के न्यायाधीश हैं? तो ये हैं 47वें नंबर के न्यायाधीश। ठीक, तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, तो आंसर इसका 1527 ईस्वी हो जाएगा। पानीपत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पानीपत का युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। और प्रथम युद्ध, ये ठीक है, प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था और ये 1526 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वर्तमान कौन है एनएसए? तो एनएसए वर्तमान है अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग कब गठित किया गया? तो वित्त आयोग जो है वो 1951 में गठित किया गया। ठीक है, आंसर इसका 1951 हो जाएगा, 22 नवंबर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आया कि जॉइंट पांडा किस देश में पाया जाता है? तो जॉइंट पांडा जो है वो चीन में मिलता है, तो चीन इसका हो जाएगा आंसर। और अगला पूछा गया सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का क्या नाम है? तो सांची का स्तूप है भारत में। ठीक है, सांची का स्तूप जो कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा है। स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ, ये पूछा गया। तो स्वयंभूनाथ स्तूप जो है ये काठमांडू में पड़ता है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। पटियाला वंश के संस्थापक का नाम पूछा गया। तो पटियाला वंश के संस्थापक का नाम है बाबा अला सिंह सिद्धू। ठीक है, बाबा अला सिंह सिद्धू, ये नाम है पटियाला वंश के संस्थापक का। अगला क्वेश्चन, वत्स महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो वत्स महाजनपद की राजधानी का नाम था कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी था। ठीक है, 16 महाजनपद हैं, उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेटेड, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। रज्मनामा किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद जो किया गया उसका नाम रखा गया रज्मनामा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है शिफ्ट 1 में 31 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने किया? तो पाल वंश की स्थापना जो है वो गोपाल ने किया था। ठीक है, गोपाल। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था, आंसर इसका गोपाल हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कल भी पूछा गया था। ये कहाँ खेला जाएगा? तो कतर। ठीक, कतर की राजधानी दोहा में ये खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम है घेंघा। ठीक है, घेंघा। विद्युत धारा किससे मापते हैं? तो विद्युत धारा जो है वो मापा जाता है एमीटर से। ठीक है, अदिश राशि कौन सी है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो अदिश राशियाँ जो भी हैं इसमें महत्वपूर्ण है कार्य है अदिश राशि। ठीक है, ऊर्जा है, बताया दे रहा हूँ, ऊर्जा, और इसके बाद समय, फिर ताप और चाल। ठीक है, ये सारी अदिश राशियाँ आती हैं जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु जो है उसको प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है, प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम को कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो अंदर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाए। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, हीलियम आंसर हो जाएगा।
फोटोग्राफी में किस रासायनिक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो रासायनिक में जो है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। उस रासायनिक तत्व का नाम सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है। लोहे के जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे से जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। आंसर इसका जिंक हो जाएगा। 1993 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1993 में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम था मदन लाल खुराना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रक्त जो है सरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक, ये रक्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नोबेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हर पेपर में लगभग हर सेट में पूछा गया नोबेल से रिलेटेड, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पार्ले एग्रो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, तो पार्ले एग्रो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। और पिछड़ी जातियों के मंडल आयोग कब गठन किया गया? तो पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग 1996 में गठन किया गया था, ठीक है। आंसर इसका 1996 हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है। रावी नदी से वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। आंसर इसका रावी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रोरो ट्रेन सेवा किस राज्य से स्टार्ट किया गया था? तो ये कर्नाटक राज्य से स्टार्ट किया गया था प्रथम बार, तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। प्रमाण परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को हर वर्ष मनाते हैं, तो आंसर इसका 29 अगस्त हो जाएगा। पहली कंप्यूटर भाषा का क्या नाम है? प्रथम कंप्यूटर भाषा का क्या नाम है? तो प्रथम कंप्यूटर भाषा जो थी वो उसका नाम था फोर्ट्रान, ठीक है। फोर्ट्रान था प्रथम कंप्यूटर भाषा का नाम। कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सिरका का रासायनिक का नाम क्या है? तो ये पूछा गया। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड ये सिरका का रासायनिक नाम है। इनमें से कौन भारतीय नृत्य है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय नृत्य कौन? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए, तो उसमें कथकली था जो भारतीय नृत्य था, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाता उसमें कथकली। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक का क्या नाम था? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है B.D. सावरकर, ठीक है। B.D. सावरकर। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ध्यान में आपको देख के जाना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। लगातार IPL 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो पहला खिलाड़ी शिखर धवन है, ठीक है, जो लगातार IPL में 2 मैचों में शतक लगाया है, शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राज्य कौन सा जिसने प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना को लागू किया? तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहला राज्य बना जो प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना को लागू किया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। आंसर इसका दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 1976, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किन शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया? तो विटामिन की खोज फंक ने किया था, फंक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फुले थे, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि पूछे हुए हैं, तो क्वेश्चन जितने भी मिले इसमें थे। और जैसे सेकंड शिफ्ट के हमें क्वेश्चन प्राप्त होते हैं हम तुरंत आप सब सामने लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू।